हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है जैकोबियंस। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आगे की जो थ्योरम है उनको देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो थ्योरम है आपकी, इफ़ u इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई एंड v इज इक्वल्स टू g ऑफ x कोमा वाई आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, एंड इफ द इनवर्स function x is equals to phi u comma v and y is equals to psi u comma v exist, then हमें क्या शो करना है, करली u कॉमा वी अपॉन करली x कॉमा वाई इंटू करली x कॉमा वाई अपॉन करली u कॉमा वी इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। ठीक है, क्या क्या रखा है इस थ्योरम में, अगर u ये है, u का ये होने का मतलब क्या है कि u x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। ठीक है, इफ द इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स का क्या मतलब है, इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर u एक्स वाई का फंक्शन है, v एक्स वाई का फंक्शन है, इसी तरह जो x होगा वो u v का फंक्शन होगा और y जो होगा वो u v का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि u और v किसके फंक्शंस हैं, x और y के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि x और y किसके फंक्शन होंगे, u और v के फंक्शन होंगे। ठीक है, तब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, अगर u और v x और y के फंक्शन है और x और y फिर से u और v के फंक्शंस हैं, ठीक है, देन हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, करली u कॉमा वी अपॉन करली x कॉमा वाई इंटू करली x कॉमा वाई अपॉन करली u कॉमा वी, ये हमें निकालना है। ठीक है, मतलब कि u और v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई और x और y का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं, कैसे आएगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर साथ में u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इनटू में इसको हम अब लिखेंगे x का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, फिर x का v, फिर y का u के साथ, फिर y का v के साथ। ठीक है, अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे ही इन डिटर्मिनेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ये वाली रो ये कॉलम, ये वाला ये वाली रो फिर ये कॉलम, फिर ये वाली रो ये कॉलम, फिर ये वाली रो ये कॉलम। ठीक है, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये करा था, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, इसको ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको मैं यहीं अभी रोक देता हूँ। ठीक है, यहीं तक हम अभी रुक जाते हैं। अब देखिए, अब हमें गिवन क्या था, u एक्स और y का फंक्शन है और v भी एक्स और y का फंक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे सिंस u v आर फंक्शंस ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, तो u को हम ऐसे लिख दें, u एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मतलब कि u किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, ऑफ एक्स कॉमा वाई का क्या मतलब है, u एक्स और y का फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ v किसके इक्वल है, g एक्स कॉमा वाई, मतलब कि जो v है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो u को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u एक्स कॉमा वाई। ठीक है, वहाँ बस ऐसे लिखा है, आपने बस ऐसे लिख दिया, ऐसे भी आप लिख ही सकते हो क्योंकि x और y का फंक्शन ही दिखाना है आपको। तो u किसके इक्वल है, u एक्स कॉमा वाई के, और v एक्स कॉमा वाई के इक्वल है, मतलब कि v भी फंक्शन है x और y का। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। ठीक है, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए u का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम u करते हैं, ठीक है, फिर इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, फिर इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। ठीक है, तो करली u बाय करली u क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, और x और y
फिर किसके फंक्शन है, u और v के फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपने अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में पढ़ा होगा और मैंने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कैसे करते हैं। तो u यहाँ किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का है, तो करली यू बाय करली एक्स। एक्स किसका फंक्शन है, वो यू का फंक्शन होता है, ठीक है। प्लस यू और किसका फंक्शन है, यहाँ वाई का फंक्शन है, तो करली यू बाय करली वाई, ठीक है। और वाई किसका फंक्शन होता है, मतलब यहाँ किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है। वैसे एक्स और वाई वी के भी फंक्शंस हैं, पर हम इसको अभी u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ x का फंक्शन हमने माना है कि u का है और y किसका फंक्शन है, यहाँ भी u का है। अब मैं इस u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो करली u बाय करली v क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये किसी v के अलावा जो अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो आएगा, तो यहाँ ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब u किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो करली u बाय करली एक्स, एक्स का फंक्शन है u, ठीक है। और x किसका फंक्शन है, x v का फंक्शन है, क्योंकि x और y u और v के फंक्शन है ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ v लिया है। प्लस करली, अब u किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, ठीक है। और y किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास u के रिस्पेक्ट में भी और v के रिस्पेक्ट में भी। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u और v, ठीक है। तो करली u बाय करली, सॉरी करली v बाय करली u करते हैं। करली v बाय करली u करोगे तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ज़ीरो इज इक्वल टू, अब ये v ही है दोबारा, तो करली v बाय करली v किसका फंक्शन है, यहाँ x का है, तो करली x, और x किसका फंक्शन होता है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको u के रिस्पेक्ट में, तो करली u। प्लस करली v और किसका फंक्शन है, मतलब कि v किसका फंक्शन है और y का, तो करली v बाय करली y इनटू करली y बाय करली u आ जाएगा, क्योंकि y u का फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो करली v बाय करली v 1 आ जाएगा, इनटू करली v किसका फंक्शन है, x का है, और x किसका है अब, v का, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लस करली v और किसका फंक्शन है, y का है, और y किसका फंक्शन है, v का, ठीक है। ये जो चार वैल्यूज आई हैं ना आपके पास, जो ये चार इक्वेशंस आई हैं, इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, करली यू बाय करली एक्स बाय करली यू प्लस करली यू बाय करली वाई बाय करली यू, ये पूरी टर्म यही तो है ना, यही लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1। इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, इसकी जगह 0, इस जगह 1, क्योंकि ये जो टर्म है वो यही है, ये वाली टर्म ये रही और ये वाली टर्म ये रही, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और 1। ये इसका जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो आपने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, उसके बाद आपने क्या किया, जो आपको गिवन था उसका यूज़ किया और इन चारों की वैल्यू निकाल ली, जो कि 1 0 0 1 आई, वो आपने यहाँ पुट किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, मतलब करली यू कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई इंटू करली एक्स कॉमा वाई अपॉन करली यू कॉमा वी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये तभी होता है अगर u कॉमा वी एक्स और y के फंक्शन है और x और y जो है वो फिर से u और v का फंक्शन है, तभी ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होती है, ठीक है। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ऑल्सो फाइंड जेकोबियन, यहाँ एक और लाइन आएगी आप लिख लेना, ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मतलब क्या क्या रखा है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन लिखना है, ठीक है। आपने अपनी कैलकुलस की बुक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से, जो उनसे एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर थीटा और फाई वाले, ठीक है। तो जो ये एक्स वाई जेड है और जो ये आर थीटा और जो ये फाई है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन लिखना है। पहले तो आपको ये कहा गया है, तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं।
तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो देखिए x का रिलेशन किसके साथ है, आर थीटा फाई के साथ है, इसी तरह y का रिलेशन भी आर थीटा फाई के साथ है, इसी तरह z का भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब कि इसमें अगला पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द जेकोबियन, जेकोबियन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि एक्स वाई जेड का आपको जेकोबियन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, मतलब कि आपको ये चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है, करली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये होता है ना एक्स वाई जेड का जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई। तो करते हैं इसको, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर होता है, पहले हम ये लिखते हैं, फिर एक्स का थीटा के साथ, फिर एक्स का फाई के साथ, फिर वाई का आर के साथ, वाई का थीटा के साथ, वाई का फाई के साथ, ठीक है, ऐसे जेड का आर के साथ, जेड का थीटा के साथ और जेड का फाई के साथ, ये हमने यहाँ लिख लिया इसको डिटर्मिनेंट के अंदर। अब बस आपको करली एक्स बाय करली आर निकालना है, करली एक्स बाय करली थीटा, करली एक्स बाय करली फाई, और ये मतलब कि बाकी जो ये हैं ये भी निकालने हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, करली एक्स बाय करली आर क्या आएगा, एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स, एक्स किसके इक्वल है, आर साइन थीटा कोस फाई के इक्वल है, ठीक है। तो करली एक्स बाय करली आर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब यहाँ आर है नीचे, इसका मतलब आर यहाँ वेरिएबल है, बाकी जो दूसरे हैं वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये दोनों कांस्टेंट है तो ये एज इट इज, तो साइन थीटा कोस फाई एज इट इज। अब करली एक्स बाय करली थीटा निकालते हैं, अब इसका मतलब साइन थीटा वेरिएबल हो चुका है, मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा और ये दोनों एज इट इज होंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, कोस थीटा, तो आर कोस थीटा कोस फाई, मतलब ये दोनों एज इट इज, और कोस थीटा का मतलब कि साइन थीटा का कोस थीटा बन गया, करली एक्स बाय करली फाई। अब यहाँ कोस फाई क्या है, वेरिएबल की तरह काम करेगा, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और ये दोनों एज इट इज हो गए, क्योंकि फाई यहाँ, हाँ मतलब कि फाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कोस फाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा, तो माइनस साइन फाई आ जाएगा, तो वो मैंने माइनस आगे आगे लिख दिया, और आर साइन थीटा यहाँ के एज इट इज, ऐसे करली वाई बाय करली आर निकाल सकते हो आप, ठीक है, करली वाई बाय करली थीटा, करली वाई बाय करली फाई आप निकाल सकते हो, करली जेड बाय करली आर क्या आएगा, कोस थीटा ही अकेला आ जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन 1, कोस थीटा एज इट इज, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए आर का डिफरेंशिएशन किया है और कोस थीटा को हमने कांस्टेंट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में करली जेड बाय करली थीटा, करली जेड बाय करली थीटा क्या आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, तो ये आ गया। अब यहाँ करली जेड बाय करली फाई निकालना है, अब इसका ये निकालना है ना, करली जेड बाय करली फाई कैसे निकालेंगे, यहाँ कोई फाई वाली टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को बस सॉल्व करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप किसी भी लाइन के अलोंग या रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो, लास्ट रो के अलोंग मैंने इसको एक्सपैंड किया है, ठीक है। तो ये रहा कोस थीटा, तो कोस थीटा एज इट इज, ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, ठीक है, तो इसलिए बचे एलिमेंट्स ये चार, इन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, इसको इसके साथ करोगे तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर कोस थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ माइनस आना था पर यहाँ भी एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, इसलिए ये आ गया आर साइन थीटा, ये कौन सी रो में है, इस रो में कौन से कॉलम है, ये वाले कॉलम में, तो इन एलिमेंट को छोड़ेंगे, ये चार एलिमेंट बचे, मतलब कि ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। यहाँ हमारे पास माइनस आना है, मतलब कि वैसे हमारे पास यहाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब हम लिखते हैं तो इसके सामने माइनस आता है, ठीक है, और बट इसके सामने पहले का माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, इसलिए हमने प्लस लगाया है, प्लस आर साइन थीटा इंटू में मैंने क्या कहा था, ये इंटू ये इंटू ये, जब ये इंटू ये करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, और जब आप ये इंटू ये करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, और बीच में प्लस इसलिए लगा क्योंकि जब आपने ये इंटू ये किया तो यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, और यहाँ जो माइनस लगना था उसके साथ मिलकर ये प्लस बन गया, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस लग गया, तो आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इन दोनों में देखो कि कॉमन कौन निकल सकता है, देखो आर स्क्वायर
कोस थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की एडिशन क्या होती है, 1 होती है, तो इसलिए यहाँ 1 आ गया। ठीक है, प्लस आर साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए आर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया। बचेगा क्या, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, वो भी क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब ये कोस थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस इसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बन गया। अब देखिए साइन क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो वही लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में है। ठीक है, और यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा दोनों में है। बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास लास्ट में जो आंसर बचा वो बचा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका मतलब आपका जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, या फिर आप कह सकते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द जेकोबियन ऑफ u कॉमा v कॉमा w विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y कॉमा z व्हेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू u, y प्लस z इज इक्वल टू uv एंड z इज इक्वल टू uv w। आपको क्या कहा गया है कि आपको जेकोबियन फाइंड आउट करना है uv w का, किसके रिस्पेक्ट में, x y z के रिस्पेक्ट में। मतलब कि आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर ली u कॉमा v कॉमा w अपॉन कर ली x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमें गिवन क्या है, ये 4 इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू वी, जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। ये जब आप निकालोगे तो आपके पास ये कैसा सा आएगा, मतलब कि आप इसको डिटर्मिनेंट खोलोगे तो ऐसा आएगा ना, कर ली यू बाय कर ली एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर यू का जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे फिर वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वी का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वी का जेड के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही फिर डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू का जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही आएगा। मतलब कि आपको ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आप इन इक्वेशंस की हेल्प से ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे हम कर नहीं पाएंगे, ताकि ये हम तब कर सकते हैं जब एक साइड में आपके पास u हो और दूसरी साइड आपके पास एक्स वाई जेड की टर्म्स हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ z किसके इक्वल है, u v w के इक्वल है, तो आप कर ली w बाय कर ली x, कर ली w बाय कर ली y, कर ली w बाय कर ली z, ये भी निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे। वो मेथड क्या है उसको देखिए। आपने यहाँ मान लो पहले कि जो ये u v w, इनको आप कोई अलग सा वेरिएबल मान लो, जैसे u है उसको आपने r मान लिया, uv को s मान लिया, uv w को आपने क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम यहाँ देख सकते हो कि जो r s t है वो uv w के फंक्शन है ना, तो r s t का हम जेकोबियन निकालते हैं uv w के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आर एस टी का हम यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जेकोबियन निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा डिटर्मिनेंट में। आर का पहले यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वी के फिर डब्ल्यू के, ये लिख दिया। एस का यू के फिर वी के फिर डब्ल्यू के, टी का यू वी डब्ल्यू के, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब कर ली आर बाय कर ली यू निकाल लो, कर ली आर बाय कर ली यू, तो कर ली आर बाय कर ली यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अकेला यू ही है और यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो 1 आ गया। अब यहाँ सॉरी यहीं कर लिया बाय कर ली वी भी निकालना है आपको। यहाँ वी की कोई टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये 0 आ जाएगा। कर लिया बाय कर ली डब्ल्यू निकाल लो, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोई डब्ल्यू की टर्म दोबारा नहीं दिख रही। अब कर ली एस बाय कर ली यू, कर ली एस बाय कर ली वी, कर ली एस बाय कर ली डब्ल्यू निकालना है, तो वो आप यहाँ निकाल सकते हो। कर ली एस बाय कर ली यू निकालोगे तो यू का डिफरेंशिएशन वी एज इट इज़, वी हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे ना, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ वी आएगा। अब इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो v एक वेरिएबल है, u कांस्टेंट है, तो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और u एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ w की कोई टर्म नहीं है, तो कर ली एस पे कर ली w क्या आएगा, 0, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। सिमिलरली आप यहाँ भी निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आ जाएगा वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू वी। ठीक है, अब इसका आप जब डिटर्मिनेंट करोगे ना, डिटर्मिनेंट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है यू स्क्वायर वी आ रहा है।
ठीक है। और वैसे भी ये ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं ना, मतलब कि जो भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो वही आपका डिटर्मिनेंट होता है। तो 1 इंटू यू वी क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर वी आ जाएगा। तो हमने आर एस टी का जेकोबियन निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है, आप यहाँ देख सकते हो आर यू यू वी डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, यू की जगह इक्वेशन नंबर 1 में आर पुट कर दूं, ठीक है। यू वी की जगह इक्वेशन नंबर 2 में एस पुट कर दूं, ठीक है। और यू वी डब्ल्यू की जगह इक्वेशन नंबर 3 में टी पुट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशंस कौन सी बन के आ जाएंगी, ये 3 बन के आ जाएंगी ना। आर अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हो गया, एस वाई प्लस जेड के इक्वल हो गया और टी जेड के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो आर है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस वाई जेड का फंक्शन है, जहाँ हम कह सकते हैं कि आर एस टी जो तीनों ही हैं वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, ठीक है। किसके हैं, एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, आर एस टी का फिर से जिकोबियन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ मैंने देखा कि आर एस टी यू वी डब्ल्यू के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैंने यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जिकोबियन निकाल लिया। यहाँ एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ मैं जिकोबियन निकाल लूँगा। तो जब मैं जिकोबियन निकालूंगा तो देखते हैं क्या आता है। तो कर ली आर एस टी अपॉन कर ली एक्स वाई जेड, मेरे पास ये आ जाएगा। अब आपको जेकोबियन निकालना तो आ ही गया ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, यही हमने यहाँ करा हुआ है, ठीक है। अब कर ली आर बाय कर ली एक्स निकाल लो, मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो करोगे तो क्या आएगा, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, और वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। सॉरी, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। सिमिलरली सारे आप ऐसे निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स की अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो क्या आ जाता है, आपके पास वन आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये दो चीज़ें निकालनी है, ये और ये। देखिए आपको निकालना क्या है, ये निकालना है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कर ली यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू अपॉन कर ली एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और एक जो हमने आर एस टी बीच में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जैसे कि इस यू वी डब्ल्यू को हमने आर एस टी माना था ना, तो मतलब कि आर एस टी को हमने इंट्रोड्यूस करा था। तो वो उस आर एस टी को इन दोनों के बीच में क्या कर देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे कि कर ली यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू के नीचे मैंने कर ली आर कोमा एस कोमा टी लिख दिया, और इसके ऊपर मैंने कर ली आर कोमा एस कोमा टी लिख दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ ना एक्स वाई और जेड आएगा, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने, क्योंकि ये कट कटा के दोबारा यही तो चीज़ बन जानी है, ठीक है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कर ली यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू अपॉन कर ली आर कोमा एस कोमा टी की वैल्यू क्या आपके पास है, तो आपके पास ये वैल्यू है आर एस टी अपॉन यू वी डब्ल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है। बट आपको चाहिए क्या, यू वी डब्ल्यू का मतलब जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर कोमा एस कोमा टी चाहिए, ये चाहिए। पर ये तो यहाँ तो उल्टा है, तो हम अगर रेसिप्रोकल कर दें इसका तो हमारे पास ये नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, जो इसका आंसर आ रहा है ये इसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन यू स्क्वायर वी नहीं लिख सकता, ठीक है। जहाँ आप इसको ऐसे भी समझ लो कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल करूँगा मतलब कि इस टर्म को मैं नीचे ले जाऊँगा, तो यह क्या आ जाएगा, वन अपॉन कर ली आर कोमा एस कोमा टी अपॉन कर ली यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू, मतलब ये वाली टर्म को मैं नीचे ले आया, ठीक है। क्योंकि ये वापस दोबारा ऊपर ही चली जानी है, यही बन जाना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाली टर्म हैज़ इट इज़। अब इस टर्म की वैल्यू क्या है, कर ली आर एस कोमा टी अपॉन कर ली यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू की, ये हमने यूज़ कर वी निकाल रखी है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ हमने करा नहीं हुआ, मैं यहाँ कर देता हूँ। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन इसकी जगह यू स्क्वायर वी आ जाएगा, इनटू में इसका जो आंसर है वो क्या निकला है, वन निकला है, ये देखिए निकाल रहा है, तो ये वन आ गया। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आया, यू वन अपॉन यू स्क्वायर वी। इसका मतलब आपका जो जेकोबियन है यू वी डब्ल्यू का रिस्पेक्ट यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, वो आपके पास क्या आ रहा है, वन अपॉन यू स्क्वायर वी आ रहा है, ठीक है। बस आपने ना यहाँ आर एस टी को इंट्रोड्यूस करा है बीच में, उसके लिए आपको ये निकालना पड़ा है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है।